हेलो, वेलकम बैक टू कशिश टीचिंग्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले विच इज़ स्टेट ऑफ मैटर। पिछले वीडियो में हमने मैटर का इंट्रोडक्शन किया था और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वो अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको जो भी है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, जो भी नोट्स मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या है? स्टेट ऑफ मैटर यानी कितने स्टेट्स हैं मैटर के। तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन से है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, फॉर एग्जांपल स्टील इज अ सॉलिड, ऑयल इज अ लिक्विड and air is a gas. The state of a substance can be changed by changing its physical conditions such as temperature. हम टेम्परेचर के मदद से जो स्टेट है मैटर के वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर सॉलिड है, अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो हम उसकी बर्फ़ बना लेंगे, आइस कर लेंगे, राइट। अगर लिक्विड को करना है, जस्ट अ सेकेंड, लिक्विड को अगर आइस में करते, ओके, ये हो गई आइस में, तो क्या होगा? तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगी? तो सॉलिड बन जाएगी। तो लिक्विड से आइस बनी और आइस क्या? सॉलिड बन गई। लिक्विड तो वाटर, लिक्विड था, वाटर तो लिक्विड था ना, तो ये तो आइस बन गई, सॉलिड बन गई। तो हम टेम्परेचर चेंज कर करके उनका फिज़िकल स्टेट भी बदल सकते हैं, केमिकल स्टेट नहीं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, the properties which decide the state of substance that is solid, liquid, gas. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो डिसाइड करती है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो स्पेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो डिसाइड करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये भी डिसाइड करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन। अब अगर बात करें कि जैसे हमारा हो गया गैस, गैस में बहुत जल्दी जल्दी होता है, राइट। तो वो जल्दी जल्दी होता है गैस में मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर हमें पता चल जाता है गैस, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। तो स्पेस में क्या होगा? जल्दी जल्दी चलेगी। अगर ज़्यादा स्पेस होगी तो जल्दी जल्दी चलेगी, लेस स्पेस होगी तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगी, और अगर स्पेस ही नहीं होगी तो बस वाइब्रेट होगी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी की मदद से भी पता चलता है, ठीक है। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पता चलता है। सॉलिड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होता है। तो इसी मदद से हमें सब कुछ पता चल जाता है 3 बेस पे, विच इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब मैटर जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर force is very strong and kinetic energy is very small, the intermolecular space is reduced and the matter exists as solid. तो अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में, ओके। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है बहुत स्मॉल होती है, यानी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, ओके। दी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है इस वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एंड मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड। इसी मैटर को, इसी टाइप के मैटर को बोलते हैं सॉलिड। कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज़ लिक्विड, व्हेन intermolecular force between the constituent molecule is not much strong and kinetic energy sufficient for molecule to move to and fro, the intermolecular space is increased and matter exists as liquid. अब देखो क्या होता है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो मच स्ट्रॉन्ग नहीं होता, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सफिशेंट होती है
फॉर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इधर से उधर जा सके, बस उतने ही के लिए फ्री होती है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज इंक्रीज्ड एंड मैटर एग्जिस्ट एज लिक्विड, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी जीत गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये जो मैटर है ये क्या है, ये है लिक्विड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ गैस, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ नेग्लिजिबल, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ नेग्लिजिबल, यानी होता ही नहीं, बहुत 1% होता है, 1.1% होता है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, 1.1%। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी हाई, बहुत ही हाई होती है, तो मैटर एग्जिस्ट एज गैस। अब देखो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम होगा तो क्या होगा कि बढ़ जाए, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगी बिटवीन, तो गैस में क्या होता है, स्पेस तो बढ़ जाती है, तो इस वजह से इस मैटर को क्या बोलते हैं, गैस। तो कमिंग टू व्हाट द नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मॉडल जो होता है सॉलिड का, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ईच सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ईच सॉलिड जो होता है वो मेड अप ऑफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। द सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी स्मॉल, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड में वो बहुत ही कम होता है, स्मॉल मीन्स बहुत ही कम होना। ओके, द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, हम अब देखते हैं इधर, ये रहा डायग्राम, इसी तरीके से सॉलिड का अरेंजमेंट होता है। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड, अब मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड जो है, तो यहाँ पे देखिए दी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर नॉट रिजिड नहीं होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड इज़ मोर देन इन सॉलिड, जो स्पेस होती है उनके बीच में वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, कुछ इस टाइप के अरेंज्ड होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नॉन रिजिड नहीं होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दैम इज़ हाई देन सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही हाई होता है सॉलिड और लिक्विड दोनों से। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कैन मूव अबाउट फ्रीली इन द स्पेस अवेलेबल टू दैम, इधर उधर जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी चीज़ें, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आप जैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। और दूसरी बात कि आप अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।